In this question, it is given that a piece of wax floats on brine. ब्राइन जो होता है सोडियम क्लोराइड, जो नमक का सॉल्यूशन होता है वाटर में. What fraction of its volume is immersed? Density of wax is given as 0.95 gram per centimeter cube and density of brine is given as 1.1 gram per centimeter cube. So it is clear that density of wax is less than density of brine. तो उसके कारण क्या होगा? Wax will float at the surface of brine solution. तो हमको ये पूछा है कि what fraction of the total volume of wax piece is immersed in brine solution. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यूज करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोलता है कि वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो इधर हमारा फ्लोटिंग बॉडी क्या वैक्स पीस है, is balanced by is equal to the upthrust acting on it. And upthrust क्या होता है? Upthrust is equal to weight of liquid displaced by the body. So weight of liquid displaced जो है वो upthrust हो जाएगा. Okay. So अभी देखो वैक्स पीस का वेट कितना होता है. तो इधर वेट हमको पता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. बट हमको वॉल्यूम के टर्म में चाहिए, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ओके. तो वेट ऑफ वैक्स पीस, सो लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वैक्स इज V इनटू डेंसिटी ऑफ वैक्स, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू G. अब थ्रस्ट क्या होता है? वॉल्यूम इनसाइड और वॉल्यूम इमर्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G. यस. तो हमको परसेंटेज निकालना है. तो V इन बाय V हमको एक्चुअल में ये चाहिए. तो V इन बाय V, अगर हम इधर से देखें, G से G कैंसिल हो जाएगा. V इन बाय V विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वैक्स इज टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो डेंसिटी ऑफ वैक्स गिवन है 0.95 और डेंसिटी ऑफ ब्राइन इज 1.1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.86 फ्रैक्शन इज. तो फ्रैक्शन है डेसिमल, इसका कोई यूनिट नहीं होगा. तो हम बोल सकते हैं 0.86 पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम, और वी कैन से और 86% of total volume is immersed in brine. Okay. तो अगर आपको खाली फ्रैक्शन पूछा है तो डेसिमल में सफिशिएंट आंसर है that the fraction 0.86 part of total volume is immersed, and percentage में हो जाएगा 86%. Okay, that's it.